नमस्कार, मैं हूं रिंकी बाजपेयी। आप देख रहे हैं फोकस न्यूज 24x7। कि तारन की तो ही आन पड़ी, तू अघी ना अघी को विचार तो है, करके कृपा पे धर्मियों को अमरेश के धाम पठाव तो है। बहुत लोग चले गए, मैंने अपने आंखों से देखा, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। जिस सरकार ने हमारे राम मंदिर के राम भक्तों पर गोली चलवाई थी, वहाँ सियासी हो रहा था रोड पे। मैं जा रही थी, क्रॉस कर रही थी, गंगा स्नान करके आ रही थी। मैंने एक भाई को कहा, भाई, हमने कहा भैया यहाँ महाकुंभ लगा है, यहाँ संत सम्मेलन लगा है, संत दरस और हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो, यहाँ अमृत वर्षा हुई है, यहाँ कोई सियासी नहीं, यहाँ राजनीतिक नहीं हो रहा, मगर एकदम ऐसा टेंट लगा के जयकारा लगा रहे थे। अच्छा, जयकारा कहाँ लगाया जाता है? कोई नेता का चमचागिरी। यहाँ पर प्रयागराज कुंभ भरद्वाज जी इसके अध्यक्ष हैं, वो कहते सब आप सब कोई देव धनुज किन्नर नरसेणी, यहाँ सब आओ, सबको आवाहन करते। फिर आप रोड में खड़े होकर जयकारा क्यों लगाए? जो दुनिया से मर के चला गया। अरे तुम भूल गए कि आपने राम मंदिर में गोली चलाई। आज यदि मेरी सरकार ना होती, आज यदि हमारा प्रशासन हमारे साथ ना खड़ा होता, राम जी की कृपा ना होती, संतों की आवाज बुलंद ना होती, युवाओं की आवाज बुलंद ना होती, तो आज राम मंदिर बन के तैयार ना होता। और रोटी कपड़ा मकान जो आज घर घर जन जन मिल रहा, 300 धारा 70 ये वो 3 तलाक, केवल हिंदुओं के लिए नहीं, हमारे मुस्लिम बहनों के लिए भी वो अधिकार दिया गया। कहते हैं ठोकर जो खाई नहीं जीत उसकी, संभल जाए जो भी जीत हुई उसकी। यदि आप इस घटना को देख करके भी, यदि आप सरकार का, कानून का, समाज का, परिवार का, अपनों का, अपने का, यदि अपने जीवन का वास्तव में चाहते, और उसके बाद तुम सनातन धर्म को नहीं मान रहे हो, तुम्हें अपनी बहन दिखती है, पराई बहन नहीं दिखती है, तो तुम उस धर्म की बात कर सकते हो? शोभा भी नहीं देता। उस यार को यार कहे कैसे, दुनिया यारी निभाती। यदि यारी निभानी है ना, प्रेम करना है, तो अपने देश से करो, अपने सनातन धर्म से करो, अपने माँ बाप से करो, अपने भगवान से करो। ये आई लव यू के शब्द में लव जिहाद जो हो रहा है, 36 टुकड़ों में कट रहे हैं, सनातन वोट क्यों ना हो भैया? हम सुरक्षित नहीं है, हमने आपसे प्रेम किया, ये मेरा गुनाह है, मैंने आप पर आई बिलीविंग यू, मैंने आप पर विश्वास किया, ये मेरा अपराध है। सनातन धर्म वोट देने का है, नारी सुरक्षित हो, शास्त्र सुरक्षित हो, संत सुरक्षित हो, गीता सुरक्षित हो, नारी सुरक्षित हो, संस्कृति सुरक्षित हो, परवरिश मिले उसको। तो हम ऐसे सनातन धर्म को जो नहीं मानते, हम ऐसे लोगों को नहीं मानते। उस यार को यार कहे कैसे, जिस यार में प्यार मथा ही ना हो, उस प्यार को प्यार कहे कैसे, जिस प्यार में प्रेम व्यथा ही ना हो। और तीसरी पंक्ति, उस धर्म को धर्म कहे कैसे, जिस धर्म में धर्म प्रथा ही ना हो। और उस गांव को गांव कहे कैसे, जिस गांव में राम कथा ही ना हो। सनातन धर्म था, है और रहेगा। जो सनातन नहीं मिटा रावण की ललकार से, जो सनातन नहीं मिटा कंस की तलवार से, जो सनातन नहीं मिटा हिरण्यकश्यप के हुंकार से, वो सनातन क्या मिटेगा? गीदड़ों के भौंकार से। सनातन धर्म था, है और रहेगा। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते यदा यदा हे धर्म से, युगों से था। सारे संप्रदाय धर्म तो बनाए गए हैं, एक हमारा सनातन धर्म था जो केवल जातिवाद धर्मवादी बात नहीं करता है, कहता है सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे संतु निरामया, जगत के कल्याण की बात करता है मेरा सनातन धर्म। तुम्हारा धर्म खून बहाना सिखाता है, मेरा धर्म दूध बहाना सिखाता है। हमारा सनातन धर्म कभी ये नहीं कहता कि फलाने की जय हो, मेरा सनातन धर्म कहता विश्व का कल्याण हो। केवल भारत ही नहीं, आज भारत जैसे कंट्री, भारत जैसे देश के कारण ही पूरा विश्व टिका है। तो अभी हम कुछ परिचय लेते हुए और यहाँ की व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था पर, और यहाँ जो अमावस्या पर जो अमृत पान किया और प्रशासनिक व्यवस्था ने जो हम लोग को सुविधाएं दी, और इन सब पर कुछ चर्चा करेंगे और आपसे जानने का प्रयास करेंगे। जी, जय श्री राम, जय गंगा मैया। अभी हम जय मिश्रा श्री धाम अयोध्या जी से जगत गुरु श्री पल्लवाचार्य जी के बहुत सुंदर शिविर में खालसा मेरा खालसा लगा हुआ है, जहाँ पर भव्य और दिव्य भंडारा, कथा, ब्राह्मणों का वैदिक पाठ चल रहा है। श्री जगत गुरु के सानिध्य में, गंगा माँ के प्रांगण में, महाकुंभ में, प्रयागराज की धरती में 2025 बहुत सुंदर भव्य और दिव्य, जो 144 साल बाद ये महाकुंभ लगा है। प्रतिवर्ष माघ मेला, 12 वर्ष में कुंभ और 12 बरह में 144 सालों में महाकुंभ का जो सैलाब समागम, त्रिवेणी संगम में संतों का और विरक्तों का, गृहस्थों का, सबका मिलन समागम अद्भुत हो रहा है। बड़े दुख के साथ ये कहना भी पड़ रहा है कि कहीं न कहीं जो कल घटना 29
कि जो आपने कल देखा मौनी अमावस्या 29 जनवरी 2025 त्रिवेणी संगम में जो घटना घटित हुई, मैं भावभीनी आंसू के साथ श्रद्धांजलि देती हूँ। बड़ा दुख हो रहा है। घटना घटित तो हुई परंतु अपनी वजह से हुई, कुछ गलती हमारी है। प्रशासन वहाँ तैनात थी, सारी व्यवस्था थी, अनाउंसमेंट हो रहा था, प्रशासन हाथ जोड़ रहे थे। यहाँ लेटे रहने से कोई फायदा नहीं है। जो सोवत है तो खोवत है। उठिए उठिए, स्नान करिए और ये आपके सुरक्षित रहने के लिए बहुत आएंगे और भगदड़ मचने की संभावना है। आप पहले आ गए हैं तो आपको सबसे पहले अमृत मिल जाना चाहिए। संत महापुरुषों के यहाँ जब शाही स्नान के लिए निकाला गया तो कम से कम संतों का दर्शन करते, प्रतीक्षा करते, प्रशासन के बात को, रूल्स को, नियम को, कानून को मानते, उसके बाद क्रम बाई क्रम से स्नान करते। मगर ये था ना कि हम आगे, एक कंपटीशन की तरह हो गया। पहली बात। दूसरी बात कि एक व्यक्ति चलने के कारण दूसरा व्यक्ति दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, कहीं ना कहीं पब्लिकी रूप से पब्लिक की गलती थी, जहां पर प्रशासन संभाल नहीं पाई। दूसरी बात, प्रारब्ध था। जिन्होंने सनातन धर्म की अवहेलना की, जिन्होंने गाय को नहीं माना, जिन्होंने धर्म को नहीं मानते, जो भगवान संत को नहीं मानते, कहते हैं आज के बच्चे, आज के जनरेशन के लोग, मैं आपके फोकस न्यूज़ के द्वारा कहना चाहूँगी कि आई डोंट केयर, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। कम से कम कहते जीवन में बसंत ऋतु चल रही थी, इनको वसंत ऋतु है, प्रारंभ हो रही है, बसंत पंचमी है, तीसरा शाही स्नान है। कहते जीवन में जब बसंत आती है तो प्रकृति बदल जाती है, जब संत आते हैं तो संस्कृति बदल जाती है। मगर मानते नहीं, जानते तो हैं पर मानते नहीं। ये सनातन धर्म का एक नींव है कि ये जो शाही स्नान है ये संतों के लिए है। ठीक है, गृहस्थ भी आए, आप आए हैं तो उस रूल को, वो नियम को, वो संयम को आप समझिए। ऐसे हावी हो रहे थे, लग रहा था जैसे हम ही शंकराचार्य, हमारे जगत गुरु, हमारे शंकराचार्य, महामंडलेश्वर, साधु संत सब पीछे हो गए। कहीं ना कहीं पब्लिकी रूप से जो हमारी पब्लिक है, जो दूर दूर से आई है, इतना बड़ा जन सैलाब उमड़ पड़ा, इतने बड़े बड़े पंडाल, भंडारा, भोजन चल रहा है, क्या जरूरत थी गंगा किनारे सोने की? कोई आप बैरागी सन्यासी तो थे नहीं, आप प्रसाद पाते, आप प्रांगण में सोते, सूर्य उदय होता, गंगा स्नान करते, फिर भी नहीं बात को माना गया। दुख तो है पर कहीं न कहीं गलती हमारी भी है। लोग कह रहे थे मौनी अमावस्या में अमृत गिरा है, पहले जान तो ले, शास्त्र को, संत को, सत्संग को, अमृत गिरा था, गिरा नहीं है। 4 जगह अमृत गिरा। त्रिवेणी प्रयागराज जहां हम बैठे हैं, जब समुद्र मंथन हुआ, जब देवताओं को अमृत पिलाया गया तो 4 जगह अमृत गिरा। वो कौन कौन सी जगह है? त्रिवेणी प्रयागराज संगम, इलाहाबाद, ये उत्तर प्रदेश की धरती, प्रयागराज में पहला। दूसरा नासिक, कपालेश्वर महादेव। तीसरा हरिद्वार, हरि का द्वार, जहाँ से हम पदयात्रा बद्री विशाल की करते हैं। और चौथी महाकाल, मध्य प्रदेश की धरती, क्षिप्रा नदी, महाकालेश्वर, मध्य प्रदेश में। ये 4 जगह कुंभ लगते हैं। 4 धाम भी हैं, सतयुग के बद्रीनारायण, त्रेता के रामेश्वरम, द्वापर के द्वारिका और कलयुग के जगन्नाथ। 4 वर्ण भी हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। 4 वेद हैं, 4 संप्रदाय हैं, 4 द्वार हैं, 4 युग हैं। सब कुछ भगवान ने 4-4 में विभाजन किया तो 4 जगह अमृत गिरा। ये जो नक्षत्र जैसे कहते हैं, अब आप जानिए, सतत मैं नहीं कहती, हमारे संत, हमारे गुरुदेव कहते हैं, ये रामचरितमानस कहती है, माघ मकर गति रवि जब होई, तीर्थ पतहि आवे सब कोई, देव दनुज किन्नर नरश्रेणी, सादर मंजई सकल त्रिवेणी। जब माघ के महीना में सूर्य मकर राशि में जाते हैं, उत्तरायण होते हैं, और उस माघ के महीना में जब नक्षत्र 3 बार शाही स्नान लगता है, साधु संतों के लिए, जो विरक्त हैं, जो सन्यासी हैं, जो तपस्वी हैं, जिन्होंने योग, साधना, तप अपने बल से किया है, अब परोपकार का सेवा किया है। साधु ते होई न कारज हानि। साधु की महिमा जितनी गाई जाए कम है। साधु सदैव परोपकार के लिए जीता है, पर हम खुद साधु बनने लगे। साधन करने वाले साधक को ये पता नहीं होता कि साधुता है क्या। आज घटना घटित हुई तो हम रो रहे हैं, हम कहते प्रभु उस
परिवार को सहने की शक्ति प्रदान करे, उनको माँ गंगा अपने चरणों में स्थान दे, उन पर कृपा हो, उनके परिवार को ये सहन शक्ति हो। परंतु परिवार किसी की पत्नी, किसी की माँ, किसी की बहन, किसी के बच्चे, मगर गलती हमारी है। अभी भी संभल जाएं, अभी भी दौड़े नहीं, अभी भी भागे नहीं, अभी भी कंपटीशन नहीं करें, अभी भी बटे नहीं। नहीं कहते ना बटेंगे तो कटेंगे। यहाँ तो हम एक दूसरे को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। खुद संभलें। कहते हैं कुछ तुम संभलो कुछ हम संभलें, तो सारा जमाना संभलेगा। गंगा की कसम, यमुना की कसम, ये सारा जमाना संभलेगा। तो ये माघ मकर जो है ना, तो यहाँ सभी लोग आते हैं, देव, देवता, धनुज, दानव, मानव, किन्नर, देव, धनुज, किन्नर, नर, श्रेणी। यहाँ त्रिवेणी, जहाँ गंगा यमुना सरस्वती का संगम है। तो कहीं ना कहीं आप पहले मानस को पढ़िए, रामचरितमानस को। आप सरकार को कह रहे हो सरकार की इसमें क्या गलती है, पूरी कमांडो, दिन भर फ्लाइट चल रही है। अरे जलचर थलचर नवचर नाना, हमारी उत्तर प्रदेश सरकार, हमारी केंद्र सरकार धरती पे ही प्रशासन नहीं, आसमान से भी कमांडो को तैनात करके रखी है। टिप्पणी करना बहुत आसान है, उंगली उठाना बहुत आसान है। एक गलती की वजह से 100 गलतियां लोग गिनाने लगते हैं, परंतु खुद भी देखो कि हमारी गलती कहाँ है। अभी भी हम निवेदन हाथ जोड़ के आपके ये न्यूज के माध्यम से कह रहे हैं कि आप सभी, आज 30 हो गई, कल 31, 1, 2, 3 को शाही स्नान है, 4 को संतों की यात्रा निकलेगी। जिनको आना है, जो भी भाई बहन आना चाहते हैं, 5 फरवरी से आ पाएँ। 28 फरवरी तक ये कुंभ लग रहा है। एक दिन स्नान करो या 100 दिन स्नान करो। मेरा निवेदन एक और भी है, जो गंगा माँ के द्वार पे नहीं आ पा रहे हैं, ध्यान देना, गौ पुराण कहती है कि जीवन में जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा फल मिलता है। गंगा तन के मल को धोती है, मन के मल को नहीं धोती। गंगा में एक रस है, पहले आप राम कथा तो पढ़ो जिसमें 9 रस है। यहाँ एक रस है, वहाँ 9 रस है। जो डूबे गंगा में वो मर जाता है, मगर जो राम कथा गंगा में डूबे उतर जाता है। पहले अपने बच्चों को हनुमान चालीसा रामायण तो बताइए कि हनुमान चालीसा में चौपाई कितनी है, राम कथा में चौपाई कितनी है। जो नहीं आ पा रहे, सबसे योग चीज बता रहे हैं, जो गंगा जल भर भर के ले जा रहे हैं, अपने कर्मों का फल ले जा रहे हैं। ध्यान देना, यदि आपको गंगा जल वास्तव में चाहिए, त्रिवेणी संगम, गोदावरी, कावेरी, मंदाकिनी, नर्मदा, सरयू जी का जल चाहिए, तो आप अपने घर में गैया मैया के मूत्र को लेना, वॉशरूम में जाना, बाल्टी में डालना, माँ गंगा नमामि गंगे को याद करना और उसके बाद स्नान करना। तुम्हारे बाल्टी में उस भरे हुए जल के लोटा में माँ गंगा आ जाएंगी। पूछो क्यों? गावो विश्वस्य मात्रा, गाय में 33 कोटि देवता है और गाय के मूत्र में गंगा का वास होता है। गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास होता है, अंग अंग में भगवान का वास होता है। मैंने कल सोशल मीडिया सर्वर इशू है, सभी जानते हैं, गुरु की कृपा से, संतों के आशीर्वाद, माता पिता के आशीर्वाद से मैं रामकथा श्रीधाम अयोध्या में रह के करती हूँ। तो मैंने सोशल मीडिया के द्वारा से भी बताया था। साध्वी जया मिश्रा ऑफिशियल के नाम से हमारा यूट्यूब है, साध्वी जया किशोरी के नाम से हमारी आईडी है। ठाकुर जी की कृपा है, गुरुदेव का आशीर्वाद है। मैंने अपने सोशल मीडिया के द्वारा से मैं लोगों को मोटिवेट करते रहती हूँ। परंतु यदि आपको गंगा का फल पाना है तो गोमूत्र डाल के स्नान कर लो, गंगा का फल मिल जाएगा। यदि आप अपने परिवार के परिजनों से मंगवा लें तो जरूरी नहीं है। हाँ, गाड़ियाँ चलने लगे, सुरक्षित हो जाए, शरीर सही है तो आप आएँ। शरीरो रक्षत रक्षिता, जिस प्रकार धर्मो रक्षत रक्षिता। यदि धर्म को मानाना है अपने आप को तो आप गंगा स्नान करें, संयम से, नियम से। जय श्री राम, जय गंगा मैया। अच्छा दीदी, मैं एक और प्रश्न करना चाहता हूँ कि अभी जो अमृत स्नान अभी 2 और रहे हुए हैं, 3 रहे हुए हैं, तो उन पर श्रद्धालुओं के लिए आपका क्या संदेश है? कैसे उनको पुनः मतलब इस तरह की कोई घटना हो सुरक्षित किया जाए, उस पर आपके विचार क्या है? मेरा विचार यही है कि आप सभी 5 के बाद आएँ। पहला मेरा मैसेज हाथ जोड़ के, क्योंकि जीवन में सब कुछ मिलता है पैसे से, जिंदगी नहीं मिलती। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, 84 लाख योनि भटकने के बाद मानव का तन मिलता है। इसलिए गंगा कहीं नहीं जाएगी। माँ गंगा तो खुद कहती है कि मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। अरे अपने माता पिता की सेवा कर लो। ध्यान देना, माता पिता के चरणों में चारों धाम है। आजा आजा यही मुक्ति का धाम है। फिर भी यदि भागीरथी गंगा के चरणों में आना चाहते हैं, ध्यान देना, जो गंगा का नाम लेता है उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए यदि आपको आना है तो तीसरा शाही स्नान है ये
बसंत पंचमी 3 को, फिर 28 शिवरात्रि को 2 ही विशेष बचे हैं। आप इसके बीच में 5 के और 26 के बीच में आप आएँ और स्नान। तो माघ पूर्णिमा को भी आप आ सकते हैं, नहीं तो मैंने बताया ना कि गौमूत्र गंगा जल डाल के स्नान करें। और यदि थोड़ा रुक जाए, ठहर जाए, कहते हैं ठोकर जो खाई नहीं जीत उसकी, संभल जाए जो भी जीत हुई उसकी। यदि आप इस घटना को देख करके भी यदि आप सरकार का, कानून का, समाज का, परिवार का, अपनों का, अपने का, यदि अपने जीवन का वास्तव में चाहते हैं कल्याण, तो रुक जाए, ठहर जाए। जब सागर में उफान तो आती है, मगर स्थायी पानी जब ठहरता है ना, तो उसमें मणि भी पाई जाती है। चलिए, परंतु थोड़ा सा ठहरिए। तो हम तो कहते हैं, निवेदन करते हैं कि 5 के बाद आए और 26 के बीच में आए, वही महत्व आपको, वही फल मिलेगा जो शाही स्नान का, क्योंकि ये 1 महीना का महाकुंभ लगा है और अमृत गिर चुका है। हम गंगा जल का जलपान करेंगे, हमें वही फल प्राप्त होगा। वैसे यमराज जी कहते हैं, बड़ा सुंदर भाव गंगा माँ को कहा है, ध्यान देना, हम रहें चाहे आप, मैं किसी व्यक्तिगत व्यक्ति को नहीं बोल रही हूँ, सबकी गलतियाँ सबसे हो जाती हैं, परंतु संभलिए, सनातन धर्म, माता पिता, गाय, गुरु, गीता को मानिए, अभी भी मानिए, क्योंकि आज कुंभ लगा है तो जन सैलाब उमड़ा है। आपने कभी देखा कि वृद्धाश्रम में माताओं का भी सैलाब उमड़ा? उसे बंद कर दो। आपके घर में आप कॉफ़ी पीते हो, आपके माँ को काली चाय भी नहीं मिल रही है, आप ये भी तो देखो। आप दूध पी रहे हो, उसे छाछ भी नहीं मिल रहा। आप इतने ब्रांडेड कपड़े पहन रहे हो, उसको नॉर्मली जार्जेट शिफॉन भी नहीं मिल रहा। इसलिए यदि पहले अपने कर्तव्य, अपने कर्म, अपने धर्म को मानिए, अपनाइए, गंगा जी आइए, नहीं तो फिर यमराज जी बहुत सुंदर शब्द कहे हैं, जान लीजिए, गंगा के भाई श्री यमराज जी हैं जो हम सबको ले जाते हैं। तो यमदूत पकड़ने जब आते हैं तो रोक दिए जाते हैं, क्योंकि जो गंगा स्नान करता, गले में कंठी, माथ में चंदन, भगवान नाम जो लेता है, उसे यमदूत नहीं पकड़ते हैं। कृपा भगवान की होती है, गंगा माँ की कृपा होती है। यमराज जी ने बड़ा सुंदर भाव कहा कि तारन की तो ही आन पड़ी, तू अघी ना अघी को विचार तो है, करके कृपा पे धर्मियों को अमरेश के धाम पठाव तो है। बहुत लोग चले गए, मैंने अपने आंखों से देखा, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। जिस सरकार ने हमारे राम मंदिर के राम भक्तों पर गोली चलवाई थी, वहाँ सियासी हो रहा था रोड पे। मैं जा रही थी, क्रॉस कर रही थी, गंगा स्नान करके आ रही थी। मैंने एक भाई को कहा, भाई, हमने कहा भैया यहाँ महाकुंभ लगा है, यहाँ संत सम्मेलन लगा है, संत दरस और हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो, यहाँ अमृत वर्षा हुई है, यहाँ कोई सियासी नहीं, यहाँ राजनीतिक नहीं हो रहा, मगर एकदम ऐसा टेंट लगा के जयकारा लगा रहे थे। अच्छा, जयकारा कहाँ लगाया जाता है? कोई नेता का चमचागिरी? यहाँ पर प्रयागराज कुंभ, भरद्वाज जी इसके अध्यक्ष हैं, वो कहते सब आप सब कोई, देव धनुज किन्नर नरश्रेणी, यहाँ सब आओ, सबको आवाहन करते। फिर आप रोड में खड़े होकर जयकारा क्यों लगाए? जो दुनिया से मर के चला गया। अरे तुम भूल गए कि आपने राम मंदिर में गोली चलाई। आज यदि मेरी सरकार ना होती, आज यदि हमारा प्रशासन हमारे साथ ना खड़ा होता, राम जी की कृपा ना होती, संतों की आवाज़ बुलंद ना होती, युवाओं की आवाज़ बुलंद ना होती, तो आज राम मंदिर बन के तैयार ना होता। और रोटी कपड़ा मकान जो आज घर घर जन जन मिल रहा, 300 धारा 70, ये वो 3 तलाक, केवल हिंदुओं के लिए नहीं, हमारे मुस्लिम बहनों के लिए भी वो अधिकार दिया गया। परंतु मैं कहना चाहती हूँ कि यमराज जी ने कहा है कि जो धर्म को नहीं मानता, माँ बाप गुरु को, उसे जीवन में ऐसे तड़प तड़प के मरना पड़ता है। इसलिए जीवन में, तब गंगा जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया यमराज भैया को, कहा भैया ये हमारी कृपा नहीं है, हमारे नाम की कृपा है कि जो गंगा नहाता है वो मुक्त हो जाता है। जो गए भैया, मैं एक बात कहना चाहूँगी, जो चले गए वो तो परम धाम चले गए, उनके परिवार दुखी हुए। तब यमराज जी कहते हैं, यमराज जी कहते हैं कि तारण की तो ही आन पड़ी, तू अघी न आघी को विचार तो है, करके कृपा बेधर्मियों को अवधेश के धाम पठावत है। और नंगा के शीश में बैठ के गंगा तुम नाहक दंगा मचावत है। भगवान शंकर के मस्तक पे गंगा धार कर बैठती है, सरोधार करती है। तब गंगा जी ने कहा कि नहीं भैया, वहाँ नव रस है, रस एक वहाँ, यहाँ बाणी है संत की पानी नहीं, वहाँ पानी है, यहाँ बाणी है। कहते भैया हमारे तो गंगा जल में पानी है, हम तो तन के मल को धोते। एक बार जो अपराध करता है उस पर हम कृपा करते, क्योंकि माँ बच्चों के अपराध को क्षमा कर देती, मगर बार बार जो करे
उसे नहीं। एक बार गलती होती है, बार बार फितरत होती है, और गलती सुधारी जाती है, फितरत कभी सुधरती नहीं। लोगों की फितरत हो गई। क्या है सनातन धर्म? जाति को नहीं मानता, धर्म को नहीं मानता, संप्रदाय को नहीं मानता। क्यों नहीं मानते हो भैया? तो इसका मतलब तुम अपने बाप को नहीं मानते हो, जो मेरे राम का नहीं, वो मेरे किसी काम का नहीं। यदि तुम सनातन धर्म को नहीं मानते, इसका मतलब सनातन बोर्ड शासन से सनातन बोर्ड की मांग उठ रही है कि सनातन बोर्ड हमारा बनना चाहिए। तो आपके संदर्भ में सनातन बोर्ड में क्या आप उसको समाहित करना चाहती है कि बिल्कुल, बड़ा सुंदर आपने प्रश्न किया। हमारे सनातन धर्म के बड़े सुंदर संत प्रवक्ता हमारे बड़े भाई श्री देवकी नंदन ठाकुर जी ने जो आवाज बुलंद की है, हम एक एक मिलके 2 नहीं होते भैया, हम एक एक मिलके 11 होते हैं। हम वो सनातन धर्म है जो यदा यदा है धर्म से, आज से नहीं युगों से। सनातन धर्म बोर्ड की डिमांड आज हो रही है, गलती है, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। सनातन धर्म था, है और रहेगा। जो सनातन नहीं मिटा रावण की ललकार से, जो सनातन नहीं मिटा कंस की तलवार से, और जो सनातन नहीं मिटा हिरण्यकश्यप के हुंकार से, वो सनातन क्या मिटेगा? गीदड़ों के भौंकार से। सनातन धर्म था, है और रहेगा। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते यदा यदा है धर्म से, युगों से था। सारे संप्रदाय धर्म तो बनाए गए हैं, एक हमारा सनातन धर्म था जो केवल जातिवाद धर्मवाद की बात नहीं करता है, कहता है सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया, जगत के कल्याण की बात करता है मेरा सनातन धर्म। तुम्हारा धर्म खून बहाना सिखाता है, मेरा धर्म दूध बहाना सिखाता है। हमारा सनातन धर्म कभी ये नहीं कहता कि फलाने की जय हो, मेरा सनातन धर्म कहता विश्व का कल्याण हो। केवल भारत ही नहीं, आज भारत जैसे कंट्री, भारत जैसे देश के कारण ही पूरा विश्व टिका है। यदि माँ है, माँ का गर्भ है, तो बेटा है, बेटा कितना भी बड़ा योग्य हो जाए। जब राम जी का नाम हुआ तो कौशल्या नंदन का नाम हुआ। आज तो पुत्र पिता के नाम से जाने जाते। ध्यान देना, कौशल्या नंदन, अंजनी पुत्र, देवकी नंदन, ऐसे करके नाम कहा गया कि किसी के बाप की नहीं अयोध्या राम लला का धाम है। धरती के नायक रघुनायक कौशल्या नंदन राम है। तो हमारी ये धरती कौशल्या गीता गायत्री सावित्री की है। हम वही सावित्री हैं जो यमराज के मुख से अपने सत्यवान पति के जान को हमने बचाया। सनातन धर्म का मतलब समझते हैं? जो संस्कृति, सा शब्द है, मैं एक वर्ड को लेती हूँ। वैसे हरि अनंत हरि कथा अनंता कथा नहीं है, मैं एक शब्द कहती हूँ, सा को ही ले लेती हूँ। सा से ध्यान दीजिएगा, सा से संत, सा से सनातन, सा से संत, सा से संस्कृति, सा से संस्कार, सा से साधु, सा से सत्संग, सा से शिव, सा से संस्कृति। भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक है। पहला श्लोक कहता है सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। रामचरितमानस की चौपाई कहती जय सच्चिदानंद जग पावन, असी कहीं चले मनोज न सावन। तो हमारा सनातन धर्म जो सत्य है, चित्त है, सब में है और आनंद की अनुभूति कराता है। तुम तो खून की आंसुओं बहाते हो, हम उस धर्म को नहीं मानते। बहुत सुंदर किसी कवि ने बड़ा सुंदर गाया है, मेरी पंक्ति नहीं मगर मैं पिरो के बताती हूँ। हमारा सनातन धर्म की तुलना कोई सागर की तुलना गागर से नहीं होती, सूर्य की तुलना दीपक से नहीं होती, मणि की तुलना कांच से नहीं होती। मैं कह दूं कि कभी मिश्री के स्वाद की तुलना दाल से नहीं होती, माँ बाप की तुलना इंसान से नहीं होती, गीता की तुलना पुस्तक से नहीं होती, गंगा की तुलना नदियों से नहीं होती है, और राम की तुलना नर से नहीं नारायण से होती है। वो मेरे राम है। मगर मैं कहूँ कि उससे दुनिया यारी में मर रही है। तुम 5 स्टार जा रहे हो, तुम गाड़ी ले रहे हो, तुम इंजॉय कर रहे हो, तुम्हारी माँ पत्नी रो रही है, तुम 12 बजे रात आ रहे हो, और उसके बाद तुम सनातन धर्म को नहीं मान रहे हो। तुम्हें अपनी बहन दिखती है, पराई बहन नहीं दिखती है, तो तुम उस धर्म की बात कर सकते हो? शोभा भी नहीं देता। उस यार को यार कहे कैसे, दुनिया यारी निभाती। यदि यारी निभानी है ना, प्रेम करना है तो अपने देश से करो, अपने सनातन धर्म से करो, अपने माँ बाप से करो, अपने भगवान से करो। ये आई लव यू के शब्द में लव जिहाद जो हो रहा है, 36 टुकड़ों में कट रहे हैं। सनातन बोर्ड क्यों ना हो भैया, हम सुरक्षित नहीं है। हमने आपसे प्रेम किया, ये मेरा गुनाह है। मैंने आप पर आई बिलीविंग यू, मैंने आप पर विश्वास किया, ये मेरा अपराध है। सनातन धर्म बोर्ड देने का है, नारी सुरक्षित हो, शास्त्र सुरक्षित हो, संत सुरक्षित हो, गीता सुरक्षित हो, नारी सुरक्षित हो, संस्कृति सुरक्षित हो, परवरिश मिले उसको। तो हम ऐसे सनातन धर्म को जो नहीं मानते, हम ऐसे लोगों को नहीं मानते। उस यार को यार कहे कैसे, जिस यार में प्यार मथा ही ना हो। उस प्यार को प्यार कहे कैसे, जिस प्यार में प्रेम व्यथा ही ना हो। और तीसरी पंक्ति, उस धर्म को धर्म कहे कैसे, जिस धर्म में धर्म प्रथा ही ना हो। और उस गांव को गांव कहे कैसे, जिस गांव में राम कथा ही ना हो।
इसलिए अपने धर्म, अपनी संस्कृति को मानिए। सनातन बोर्ड हमारा था, हमारा है। अब आपने कब्जा कर लिया तो क्या हुआ? मतलब बैठने को दे दिए तो सोने को बना लिए, उंगली पकड़ा लिए तो बाजू पकड़ लिए। सनातन धर्म को नहीं मानते तो हम आपको भी नहीं मानते, और जो राम का नहीं वो मेरे किसी काम का नहीं। इसलिए धर्म है, धर्मो रक्षति रक्षिता। जो धर्म की रक्षा करता है उसकी रक्षा भगवान और धर्म करते हैं। गीता में कहते हैं सनातन धर्म से आप कोई धर्म बना लीजिए। आप में क्या इतिहास है? आपके पूर्वजों का नाम क्या है? क्यों आप हमारे जब समाज में आते हो तो हम सुरक्षा देते हैं, हम उनके समाज में चल जाएं तो आप क्या करते हो? मार देते हो, 36 टुकड़ों में काट देते हो। अरे बेधर्मियों, पापियों, तुम तो अपनी बहन को नहीं छोड़ते हो तो हमें क्या छोड़ोगे? और रही बात छोटी सी शब्द में कहूँ, आज फोन, सोशल मीडिया का जमाना है, फोन मैसेज आया, आई लव यू बोले, फोकस कर लीजिएगा अच्छे से। हम तो चाहते हैं कि कल मरना हो तो आज हमारे सनातन धर्म के लिए आवाज़ उठाते उठाते मेरी मृत्यु हो जाएगी तो हमें गम नहीं, हमें जिंदगी जीने की तमन्ना नहीं, मुक्ति पाने की इच्छा नहीं, स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं, भगवा हो कफन यही मेरी इच्छा रहती है कि मेरा भगवा इतिहास है, मेरा तिरंगा इतिहास है। आई लव यू का मतलब क्या होता है? आई मीन्स मैं, लव मतलब प्यार, यू मतलब तुम, सीधी सी शब्द है, अर्थों में जाइएगा अन्यथा मत लीजिएगा। आई लव यू का मतलब होता हम तुमको मानते हैं। तो क्या एक बेटा माँ को नहीं मानता, या माँ एक बेटा को नहीं मानती, एक बहन भाई को नहीं मानता, एक पत्नी पति को नहीं मानती? आई लव यू का मतलब क्या है? तुम आज संबंध बना लो, कल उसे मार दो। क्यों हमें सनातन बोर्ड नहीं चाहिए? जिस दिन हमें सनातन बोर्ड चाहिएगा, 36 क्या 4 को मारे, 400 को घुस के मारे, 36 की हो 36,000 टुकड़ों में काटे जाओगे। तुम नाली के कीड़े हो। यदि आई लव यू कहना है तो हम तो कहते हैं, मेरे राम जी कहते सर्वे भवन्तु सुखिनः, अभी भी आ जाओ, अभी भी सुधर जाओ, जब जागे तभी सवेरा। आप सभी संत ऐसे कह रहे हैं कि हर घर में तलवारें हों? हाँ बिल्कुल। पहला शब्द आई लव यू श्री राम को कहो, आई मिस यू हनुमान को कहो, और आई एम हिंदू गर्व से कहो। ये सनातन धर्म है और हमारे पर्स में क्रीम नहीं होनी चाहिए। मैं अपने हिंदू बहनों से कहती हूँ, गलती हमारी बहनों की है। हमसे आज मैं एक प्रवक्ता के नाते, आज मेरा परिवार घर सब है, माता पिता का विशेष आशीर्वाद, मेरे गुरुदेव का कृपा है, माँ गंगा के गोद में बैठे। गंगा कभी रास्ता पर्वतों से नहीं मांगी है। गंगा जब चलती है ना, खुद पर्वतों को चीर के राह बनाती है। हमें किसी पुरुष से सुरक्षा नहीं चाहिए। मेरे अंदर वो सामर्थ्य है, हम अबला नहीं, हम सबला है। हमारे हाथ में तलवार में, जिन हाथों में मेहंदी और कंकन खनके, उन हाथों हथियार सजे। तुम याद करो उस दिन को जब हारे थे, फरियाद करो। हम लक्ष्मीबाई की पीढ़ी है, इसका एहसास दिला देंगे। हाँ, ये बात अलग है कि हम राम कृष्ण के अनुयायी है, रहते प्रेम पुष्प की परछाई में। हिंदुस्तानी नारी का दम रणभूमि में दिखला देंगे। परंतु कहीं न कहीं कमी अपनी है। क्या हिंदू भाई बहन मर गए? ब्राह्मण नहीं है, क्षत्रिय नहीं है, वैश्य नहीं है, शूद्र नहीं है। अरे उन दुष्टों बेधर्मियों से, 36 टुकड़े वालों से तो कहना नहीं चाहिए। शब्द में तीर्थ में बैठी हूँ, मेरा फिर आवेश बीपी हाई हो जाता है बेधर्मियों के प्रति। पापियों को तो मैं सुनना नथिंग नहीं समझती। अपने सनातन धर्म में ऐसे ऐसे बच्चे, ऐसे ऐसे युवा हैं। प्रेम करना है तो अपनों से करो, दूसरों से मत करो। परंतु आज 36, मैं क्यों ना बोलूं, नारी शक्ति पर बात उठ रही है, तलवार होनी चाहिए, बिल्कुल तलवार होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्यों 36 टुकड़ों में काटा गया? मेरी गलती क्या थी? उस बहन की क्या गलती थी? हम जानना चाहते हैं। कोई गलती नहीं थी। तो आज एक तलवार, एक कटारी रहनी चाहिए, मजबूत बने, अलग धर्म में ना जाएं, अपने धर्म, अपने संप्रदाय, अपने जाति, अपने बिरादरी, अपने माँ बाप सबको सोचते हुए अपने जीवन को जिए तो आप सुरक्षित रहेंगे। बटे नहीं, डाइवर्ट कन्वर्ट नहीं हो। यदि बटेंगे तो कटेंगे। इसलिए तलवार जरूरी है और हम तो लेके भी चलते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इतनी व्यवस्था और इतनी व्यथा उन्होंने सुना दी, श्रद्धालु नहीं बता सकते थे। आज उन्होंने हर गले को रुंध कर दिया, हर श्रद्धालुओं की भावनाओं को ऐसे जागृत कर दिया। इसके बाद भी आज हमारे देश की बेटी नहीं सुधरी तो आप समझिए आगे क्या स्थिति भयानक होने वाली है। आज हर श्रद्धालु और हर भक्त को इनका यही संदेश है दीदी का कि आप किसी भी तरीके से अपने को मजबूत करें, अपने परिवार को मजबूत करें। आपको अगर मजबूत होना है तो आपको शस्त्र अस्त्र अपने बल का सबका समायोजन एक साथ करके चलना होगा। और किसी भी तरीके से जो धर्म विरोधी ताकतें हैं उन ताकतों को बहुत पीछे धकेलने के लिए हमें अपने आप को मजबूत करके, हम अगर वो नहीं चाहते हैं तो यहाँ से
हमारा देश छोड़ के चले जाएं। तो जहाँ भी खुदा है वहाँ शंकर भगवान की मूर्ति निकल रही है, जहाँ भी खुदा है वहाँ हनुमान की मूर्ति निकल रही है। इस तरीके से आज उन्होंने कहा है कि हम लोगों को संघर्ष करना है, तो संघर्ष के साथ साथ हमको हथियार हाथ में लेना होगा, तलवारें अपने पास रखनी होगी। इस तरीके से बहुत ही इन्होंने आक्रोश के साथ आपके साथ आपकी बात को, अपनी जनता की बात को साझा किया है आपके साथ। अब आपके हाथ में सारी सत्ता है, आप जनता हैं, आप जनार्दन हैं, आप इस चीज़ का प्रयास करें। इनका सपोर्ट करने के लिए आप सबसे हमारा अनुरोध है कि आप समर्थन दीजिए और आप इनको पूरे देश में चर्चित बनाने के लिए और इनके लिए आप इनके साथ खड़े होने का पूरा संकल्प लेके आगे बढ़े। और इसी के साथ हमारे पास तो ऐसे इनके लिए कोई ऐसे शब्द नहीं है जिन्होंने अपने स्वयं के वेदना से सारी चीज़ों को बयान कर दिया है। और मैं इसी के माध्यम से कहना चाहता हूँ आप सभी दर्शकों से कि इनकी वेदना को समझिए, इनके साथ अगर आपके अंदर जरा सा भी जोश है तो आपको अपने बच्चों के अंदर ग्रंथों को आत्मसात कर देना होगा। उन्होंने बहुत कम शब्दों में ये सारी चीज़ें आपको विस्तृत तरीके से बता दी हैं। इसी के साथ जय